हेलो दोस्तों, आप सभी के दागा क्लास में स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक इंग्लिश है। इसमें क्या तो वी वर्ब। कौन सा वर्ब है? वी वर्ब। ये सेंटेंस, क्या सेंटेंस। अब ये बताएंगे वी वर्ब का मतलब क्या होता है। वी वर्ब, वर्ब सेंटेंस। सेंटेंस माने टेंस माने काल, और सेंटेंस माने वाक्य। सॉरी नहीं, ये सेंटेंस है। वी वर्ब का टॉपिक सेंटेंस माने यानी जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी इसका। चलिए, प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रेजेंट टेंस। देखिए, इस टेंस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे है, एक उदाहरण है, वह मेरा दोस्त है। ये किसका उदाहरण है? तो प्रेजेंट टेंस की। ये प्रेजेंट टेंस का, ही इज माय फ्रेंड। सबका एक उदाहरण लिख लेता हूं। वह मेरा दोस्त था। वह मेरा दोस्त था। वह मेरा दोस्त होगा। वह मेरा दोस्त होगा। ये है क्या? प्रेजेंट टेंस का पहला। और दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब ये बताएंगे प्रेजेंट टेंस होता है क्या। प्रेजेंट टेंस, चलिए रुकिएगा एक मिनट। प्रेजेंट टेंस, यस, ये है। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है क्या? तो जैसे कि जब हम किसी वस्तु या स्थान को प्रेजेंट में बताते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो उस स्थान पर प्रेजेंट टेंस में हेल्पलाइन, वर्ब हेल्पलाइन का प्रयोग करते हैं। जिससे इसका वर्ब हेल्पलाइन, इसका क्या है? देखिए यहाँ, यह सब क्या है? हेल्पलाइन। जैसे इज, सी, ही, इट है। इट नेम, ही मन वह, सी मन भी वह। लड़की के लिए इज मने है, इट मने है, इट मने यह या वह होता है, नेम मने नेम। जैसे हम बोले वह मेरा दोस्त है, ये तो सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट है। क्या ये जितना है सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता। जिसे हम लोग पढ़े पिछले क्लास 10th में, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता होता है सब्जेक्ट। इस सब है से सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होता है? इज, एम, और जो आता है इसी को बोलते हैं वर्ब। तो ये सब में लगेगा क्या? तो इज, क्या इज होगा? तो इज वर्ब होता है। जैसे वह मेरा दोस्त है, वह इज माय फ्रेंड। चलिए, अब इज यहाँ से चलते हैं। इसका वर्ब क्या है? इस सब में इज वर्ब है। इज, अब किसमें इज लगेगा ये देखेंगे कैसे। कि तुम मेरा दोस्त है, तो यू इज माय फ्रेंड नहीं, गलत है। यू आर माय फ्रेंड और लगेगा, पर इज कहाँ लगता है ये बताइए। इज जैसे ही, सी, इट, नेम में ये सब करता है, इतना ही में इज का प्रयोग होगा। ही, सी, इज, इट, नेम। इसके सिवा जैसे वह आ गया, या नेम आ गया, या यह आ गया, दिस में भी इज का प्रयोग होता है। यह हुआ मैं में, देखो यह आई मैंने मैं होता है, तो मैं मैंने आई, ये फर्स्ट में अगला बताएंगे। अब चलिए, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। देखो ये इसका स्ट्रक्चर जितना है ना, प्रेजेंट में खाली बोल रहा है, सबका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। बिकॉज सब्जेक्ट दोनों का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वॉस वेयर, प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव भी बता देंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा के लिए स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। कितना हो गया? ये स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट का। प्रेजेंट, पास्ट, ये फ्यूचर। अब प्रेजेंट माने है, जो भी प्रेजेंट रहेगा ना उसमें है लगा रहेगा। जैसे ये वह मेरा दोस्त है, वह मेरा देश है, यह मेरा कलम है, दिस इज माय पेन, है लगा रहेगा, प्रेजेंट में है। और पास्ट
प्रेजेंट माने वर्तमान का, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का, और पास्ट टेंस यानी था, भूत का। जैसे वह मेरा दोस्त था, पर अभी नहीं है, था, ये हो गया क्या प्रेजेंट टेंस। तो अगला क्या है, वह मेरा दोस्त होगा, मतलब अंदाजा कर रहे हैं कि भविष्य में आगे चलकर वही मेरा दोस्त होगा। चलिए भविष्य में मान लो यह मेरा बोर्ड है, यह मेरा बोर्ड था, यह मेरा बोर्ड होगा। इसी के जैसे यह मेरा कलम था, अभी क्या मार्कर है। यह मेरा पेंसिल होगा, अभी मार्कर है पर होगा पेंसिल। बस अब चलिए इसका एक उदाहरण लीजिए, वह मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड। स्ट्रक्चर देखो, ये सब्जेक्ट बोलते हैं आगे वाला को, तो ही हो जाएगा, ही सब्जेक्ट लिख देते हैं, और इज, ही इज कह के लास्ट वाला इसको इज, इसके बाद इज या एम कब लगता है इसमें लगाकर, ही इज माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, फ्रेंड। चलिए स्टॉप करते हैं, सॉरी। चलिए अभी पास्ट में चलते हैं। अब लग रहा है कि एम क्यों लिए हैं, स्ट्रक्चर में एम जैसे में तुम दे देगा, तुम मेरा दोस्त है, यू और एम देखो, ये एम आई जब प्रयोग होते हैं, और किस में प्रयोग होते हैं ये हम बता रहे हैं। और यू दे दी दो नाम है, जैसे राम और श्याम दोस्त है, राम एंड श्याम, और फ्रेंड। चलिए पास्ट में चलते, पास्ट बोले था, पास्ट यानी था यानी वाज या वेयर, पास्ट में है, क्या पास्ट है, पास्ट में वाज या, तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे दे देगा मैं तुम्हारा दोस्त था, आई एम योर फ्रेंड, पर मैं की जगह इज क्यों ना लगाए, आर क्यों ना लगाए, पर एम क्यों लगाए, यही ना हम बताए हैं सब में, इज में इतना ही लगाना है, ही सी इट ने, एम में सिर्फ एम कब लगाना है, मतलब ये वाला कब लगाना है, जब एम कब लगाना है, एम जब मैं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलेगा तब, इसके सिवा किसी भी एम में लगेगा। अब और कब लगाना है, तुम लोग, हम लोग, इस सब में या दो नाम में और लगता है। चलिए अभी हम फिलहाल में पास्ट टेंस में चलते हैं, यानी पास्ट यानी था, यू आर माय फ्रेंड यानी तुम अभी मेरे दोस्त हैं, यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरा दोस्त है, और यू वाज माय फ्रेंड, नहीं वाज इसमें क्यों नहीं होगा जानते हो, वाज क्यों नहीं होगा, इसमें वेयर होगा, यू वेयर माय फ्रेंड, क्योंकि वाज सिंगुलर में लगता है, जैसे सिंगुलर वाज कहाँ यूज होगा, तो सिंगुलर पर, सिंगुलर टेंस में, सिंगुलर सेंटेंस, और ये वो पुलर होता है, पुरल। तो यानी एक हो, पुरल मानी दो, एक मानो एक से अधिक, तो ये पुरल है, पुरल में क्या और, सिंगुलर में एंड, इज, ये सब प्रयोग होता है। चलिए बेटा हैं बीच में, चलिए अभी जो समझा रहे समझ गए कि एम रहेगा तो ऑय रहेगा तो एम लगाएंगे, और रहेगा तो इतना चीज लगाएंगे, उतार देना। मानो और कब लगाना है, एक से अधिक हो, हम लोग, हमारा, हम सब, ये सब में और लगेगा, और सिंगुलर माने एक, बस एक, वह मैं तुम ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग, ये ज्यादा हो जाएगा, यहाँ लगेगा और। चलिए अब ये पास्ट का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा कलम था, वह मेरा गाड़ी था, वह मेरा कुत्ता था, तो वह मेरा कुत्ता था, हीज बॉस मर्डर, हीज मत लगाना। चलिए आगे चलते हैं, वह मेरा दोस्त था, तो ही, अब इसमें बेयर क्यों ना लगाएंगे, बॉस क्यों ना लगेगा, बॉस क्यों ना लगेगा, तब इसमें बेयर नहीं लगेगा क्योंकि पुलर है, ये सिंगुलर है, वह सिर्फ एक है यानी सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, बॉस, तो ही वाज माय फ्रेंड, ही वाज माय फ्रेंड। चलिए आगे बोलते हैं, वह मेरा दोस्त होगा। चलिए अब फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर होता है क्या, फ्यूचर टेंस यानी होगा, होगी सब आएगा तो फ्यूचर, क्या फ्यूचर। चलिए फ्यूचर टेंस में जैसे विल बी का उपयोग करना है, सिर्फ विल बी, ऑल सब्जेक्ट के लिए क्या हो, जैसे तुम, हम, इस सब के लिए ऑल सब्जेक्ट, क्या ऑल सब्जेक्ट में यही प्रयोग करना है, ऑल सब्जेक्ट, ऑल कर्तव्य, हम हो गया, तुम हो गया, विल, सब में विल भी लगाना है, बस। चलिए अब और इस सब उदाहरण दिए हैं कि और एम का प्रयोग करना है। चलिए अब होगा, होगी, जैसे यह मेरा कलम होगा, यह हुआ, तुम, हम लोग सब में विल भी, यानी ऑल सब्जेक्ट बोले हैं, ऑल कर्ता,
मतलब आगे जितना रहेगा सब में विल बी। जैसे यह मेरा कलम होगा, ही विल बी माय पेन। जैसे तुम मेरे दोस्त हो गए, ही विल बी माय फ्रेंड। यह मेरा बोर्ड होगा, ही इज माय, नहीं सॉरी इज नहीं, होगा बोल रहा होगा फ्यूचर में, ही विल बी माय बोर्ड। यह मेरा कैट होगा, ही विल बी माय कैट। चलिए एक उदाहरण है, यह मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ही इज माय, इज नहीं कहा ऊपर बुला देता है, ही विल बी माय इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। चलिए अब इसका उदाहरण क्या, वह मेरा दोस्त होगा, तो ही विल बी माय फ्रेंड, ही विल बी माय फ्रेंड। चलिए समाप्त हो गया। देख सकते हैं आप लोग विभाग में सेंटेंस से बता दिए गए 3 होता है, और इसी पर जितना भी बनेगा। अब चलिए अगला टॉपिक लाएंगे इम्परेटिव टेंस। चलिए ओके बाय, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब